क्या कहना चाहती हो? बोलिए। जरा ध्यान से सुनिए, मैं कहना क्या चाहता हूँ। क्या कहना चाहती हो? तो प्यार बनकर हमारी और रहो आज से, प्यारी बन करो हमारी। और रहो आज से, जिंदगी सब तुम्हारी सवर जाएगी। रोज मिलता रहूंगा और यही आए करो, नैया वाली की भी पार हो जाएगी। हाँ मैं तुमसे प्यार करना चाहता हूँ। कुंवर परवीन, एक ऐसी मजाक करती हो? कहाँ आप एक राजमहल में रहने वाले राजकुमार, कहाँ मैं एक झोपड़ी में रहने वाली, ये मेरे साथ मजाक कैसे करती हो? कंचन, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं हकीकत कह रहा हूँ। और प्यार में ऊंच नीच नहीं देखा जाता। अरे हमने आपसे सच्ची मोहब्बत करने के लिए कहा और वादा भी करता हूँ कि आपसे सच्ची मोहब्बत करूंगा। अगर तुम मुझसे सच्ची मोहब्बत करती हो तो मैं भी आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। क्या कहना चाहती है कंचन? कुंवर प्रवीण, बोलो। तो खाओ कसम हमारे सिवाय और को अपनी बाहें लगा तो बनाओगे नहीं। मैं भी एक दूजे पे नजर ना करो, ए पते के उम्र भर निभाओगे तो। मैं भी एक दूजे पे नजर ना करो, ये पते के उम्र भर निभाओगे। तो प्राण प्यारी मेरी, प्राण प्यारी मेरी, राज रानी तुम्ही को बनाऊंगा मैं। बिना तेरे किसी पे और नजर ना करूं, ये प्रतिज्ञा उम्र भर निभाऊंगा मैं। ठीक है। हाँ कंचन। कुंवर प्रवीण, अगर तो मुझसे वादा और कसम खाते हो तो मैं भी आज से कसम खाती हो कि जीऊंगी तो मरूंगी तो तुमसे प्यार करूंगी। हाँ कुंवर प्रवीण। कंचन, सच में? सच में। यानी कि तुम हमारी बातों को मान गई हो? हाँ कुंवर प्रवीण। हरी कंचन, तो फिर दूरियां क्यों? आओ इस कुंवर प्रवीण के बाहों में खो जाओ कंचन। आई लव यू। आई लव। हेलो 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 हेलो, ये गए शालिग्राम, शालिग्राम भगवतीपुर, घर मालिक को 50 रुपये व्यवहार। कंचन, क्या बात है? आज तुम्हें पा करके ऐसा लगता है मुझे सारे जहां की खुशी मिल गई। हाँ कुंवर प्रवीण, मैं भी बहुत खुश हूँ। सच में? हाँ। लेकिन अरे मैं दीवाना पागल तेरा हो गया। सच में? कंचन, और मैं दीवाना पागल तेरा हो गया। मैं खो गया तेरे प्यार में, खो गया। मैं खो गया तेरे प्यार में। मैं दीवानी पागल तेरी हो गई, मैं दीवानी पागल तेरी हो गई। मैं खो गई तेरे प्यार में, खो गई। मैं खो गई तेरे प्यार में, खो गई। हेलो हेलो, ये गए राम सुमिरन, जो कि भगवतीपुर के रहने वाले हैं, घर मालिक को 100 रुपये व्यवहार।
बांसुरी बना लूं, जागे अरमान सारा सोया। मैं खो गई तेरे प्यार में, खो गई, मैं खो गई तेरे प्यार में, हेलो हेलो हेलो, ये आ गए रिंकू सिंह जो कि सुदामापुर निवासी है। उनकी तरफ से घरवाली को 501 रुपए इनाम। ना होश है ना खुद का ख्याल है, तेरे जीना अब तो बहाल है। गले लगा लो, ये दूरियां मिटा लूं, होठों से तुझे लगा लो, तुझे बांसुरी बना लूं, जागे अरमान सर सो गया। मैं खो गया तेरे प्यार में, खो। कंचन, देखो समय बहुत कम है, क्योंकि मेरे बापू मेरा इंतजार करते होंगे। कौन प्रवीण? चलो आज मैं तुम्हें अपने बापू से मिलाती हूँ। क्या तुम मुझे अपने बाबू से मिलवाओगी? हाँ कौन प्रवीण? ये तो बहुत खुशी की बात है। चलो हम भी आपके बाबूजी से मिल लेते हैं। लेकिन मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। हरी कंचन, जो भी कहना है साफ साफ शब्दों में कहो, और जो बाकी हो हम हमारी झोपड़ी में बैठकर आराम से बातें करेंगे। तो ये बात है, अरे शुरू हो रही है प्रेम कहानी, शुरू हो रही है प्रेम कहानी। आग लगी है, प्यास जगी है, बरसा है पानी, शुरू हो रही है प्रेम कहानी, शुरू हो रही है प्रेम कहानी। इसी दिल में अरे मान जगे है, साहिल पे तूफान करे, तूफानों से डूब न जाए हम दिल जानी, शुरू हो रही है प्रेम कहानी, शुरू हो रही है। मतलब सेनापति प्रसाद का काम खत्म होगा। अब इंतजार है तो मंत्री जी का। छोटवा कुर्सी लगा मेरी। गलत, तुम्हारा सोचना बिल्कुल गलत है राजकुमारी। तुम यहाँ बैठकर दोनों के मरने का इंतजार कर रही हो, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। क्या नहीं हुआ? हाँ, सेनापति प्रसाद तुम्हें बेवकूफ बनाकर यहाँ से फरार हो गया, क्योंकि मैं महाराज के कमरे के बाहर बैठकर सेनापति के आने का इंतजार कर रहा था, लेकिन सेनापति वहां नहीं आया। समय ज्यादा हुआ, मुझे शक हुआ, तब मैं सेनापति प्रशांत के घर गया
तो वो हरामजादा वहां भी नहीं मिला। तब हमने वहां से उसकी बेटी को कैद करवा लिया और कैद खाने में डलवा दिया। तुमने तो ठीक किया, लेकिन अब करना क्या होगा? वही करना है जो काम सेनापति नहीं कर सका। अब वो काम हम दोनों करेंगे, यानी महाराज का खून अब हम दोनों मिलकर करेंगे। नहीं कहते हो तो जा रही हो इस घड़ी, जा रही हो इस घड़ी उस नब को मिटाने के लिए, अपनी निमोसिंह का सियाम बदला चुकाने के लिए। तुम चलो बेशक वहां, तुम चलो बेशक वहां खंजर चलाने के लिए। मैं बनूं शौहर तुम्हारा जलवा दिखाने। मैं आ रहा हूं। सेनापति तो गया, लेकिन महाराज अब तुझे मैं मारूंगा। प्रभात, मैं आ रहा हूं तेरी बात का पैगाम लेकर, क्योंकि तू जब तक जीवित है तब तक मैं महाराज नहीं बनूंगा। द्वारपाल राजा, आज हमारा स्वास्थ्य कुछ ठीक नहीं है। आज न जाने क्यों हमारा मन बहुत विचलित है और हमारा बेटा प्रवीण शिकार खेलने के लिए गया था। हाँ राजा, लेकिन अभी तक वापस नहीं आया। मेरा मन बहुत घबरा रहा है। आप परेशान ना हो राजन, आप बैठ कर इंतजार करिए। राजकुमार प्रवीण आते होंगे शिकार खेलकर। राजन, ठीक कहते हो द्वारपाल, मुझे आराम की भी जरूरत है। क्यों नहीं राजन? मैं आराम करता हूँ और तुम जाओ, गेट के बाहर रहो। अगर कोई फरियादी फरियाद लेकर आता है तो उससे कहो कि तुम्हारी सुनवाई कल होगी। जो क्या राजन? सिंहासन से खड़े होते मेरी बात सुनो। तो खत्म भोपत तुम्हारे और उमर हो गए, खत्म कौन है आप लोग? तो जो भी चाहिए मैं देने को तैयार हूँ, कि जो भी चाहिए मैं देने को तैयार हूँ। बस दया की मुझे भी दे दीजिए। जान लेने से कुछ
जान की भीख मांग रहा है। कौन है आप लोग और क्या चाहते हैं? जो भी चाहिए मैं देने के लिए तैयार हूँ, बस दया कीजिए। क्या दे सकते हो? धन दौलत। धन दौलत? तेरी जान चाहिए। नहीं, मेरी जान लेकर क्या करूं? लेकिन ये आवाज कुछ जानी पहचानी सी लग रही है। अच्छा, ये आवाज इससे पहले भी मैं सुना। कौन है आप लोग? कौन है आप लोग? हम दोनों जरूर दिखाएंगे अपनी अपनी शक्ल कि हम लोग कौन है। देखना चाहते हो हम लोग कौन है? देखो। बहन पद्मा। हाँ, विकास तू अपनी जुबान से मुझे बहन नहीं कहना। क्या तुम समझ रहे हो अपना हक मांगने आई हो? अपना हक मांगने नहीं आई, आप तुमसे जबरदस्ती छीन लेने को आई हो। नहीं बहन पद्मा, मरने के लिए तैयार हो जाओ। ऐसा नहीं कर सकती है तू सौतेलापन दिखा रही है। हाँ। देख, मैं तुझे अपने दिल से मानता हूँ, अपनी बहन से ज्यादा तुझे प्यार करता हूँ। तू मुझे गलत मत समझ। कहते हैं कि दुश्मन के कान पट्टी पे कट्टा तना रहेगा, दबदबा था, दबदबा है और दबदबा बना। पद्मा मर गया साला। राम नाम सत्य है, सबकी यही गति। लेकिन क्या? पद्मा, बहुत बड़ी गलती हो गई। हमने इस वक्त यहाँ पर प्रभात को मार दिया, ये हमसे बहुत बड़ी गलती हुई। जानती हो क्यों? अगर यहाँ पर कोई आ गया तो सीधे इल्जाम हम दोनों पर लग जाएगा। इसलिए एक काम करो, क्या? यहाँ पर कोई आए हम लोगों पर शक करे, उससे पहले ऐसा माहौल पैदा करो कि आने वाला ये समझे कि कोई महाराज को मारकर फरार हो गया। रो, चिल्लाओ और आवाज लगाओ। सही कह दो। पहले आप इसे ये भगवान क्या हुआ? आओ दौड़ो दौड़ो, क्या गजब हुआ भरे दरबार। दौड़ो दौड़ो दौड़ो, क्या गजब हुआ भरे दरबार। और मेरे विरल भाग्य को दिया किसी ने बार। भैया आय दैया को राजन का मारिस, वही का साले का जानी तो हम जूता से मारी रे। ये किसको गालियां दे रहा है बे? देखो, ये समय कोसने का गालियां देने का नहीं है। देखो, अब ना मालूम कौन महाराज का कत्ल किया और यहाँ से फरार हो गया। हम उस खूनी को जरूर ढूंढेंगे और कड़ी से कड़ी सजा देंगे। इस वक्त सबसे पहले महाराज के अंतिम संस्कार की तैयारियां की जाए।
अब देखो, चिल्लाने का, रोने का, धोने का टाइम नहीं है। सबसे पहले ले चलो, महाराज का अंतिम संस्कार करते हैं। सांप भी मर गया और लाठी भी नहीं टूटी। पद्मा, अब तुम्हारे रास्ते का रोड़ा खत्म हो गया। आओ, सबसे पहले हम दोनों शादी कर लेते हैं। पहले आप मुझे तो महारानी तो बनाइए। वाह, ठीक है, अगर तुम्हारी यही इच्छा है तो हम सबसे पहले तुम्हारे सर पर ताज पहनाते हैं, तुम्हें यहाँ की राजकुमारी से राज की मलिका बनाते हैं। क्यों नहीं? मैंने ताज पहन लिया, अब तुम दोनों अभी तक तालियां तक भी नहीं छोटू बजाओ ना, तालियां बजाओ बजाओ। और महारानी का जयकारा लगाओ। बजाओ ना। हाँ बजाओ 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 ना। पहले बजाओ कहता है, बाद में कहता है बजाओ अरे ना। कहीं तो बजाओ 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 बजाओ। राम जादू, ये बताओ, हाँ। तालियां इसी तरह बजाया जाता है? ताली ऐसे बजती है, ऐसे। ये छक्कों की जैसे राजकुमारी, शायद तुम नहीं जानती हो, ये देखने में तो साला मर्द लगता है लेकिन असलियत में छक्का ही है। साले। देखो राजमलिका, आज से आप यहाँ की राजमलिका हो गई। आज आपका सबसे पहला ऐलान क्या है? सबसे पहला ऐलान क्या है? मैं जानता हूँ, मैं जानता हूँ राजकुमारी सबसे पहला ऐलान क्या करेगी? हमारी शादी का ऐलान करेगी। और क्या? बोलो। यहाँ की महारानी बन जाने के नाते मेरा पहला होप सेनापति प्रशांत की बेटी, जो इस वक्त कैद खाने में है, कल सुबह 10 बजे उसकी फांसी होगी और यहाँ पे ऐलान हो जाना चाहिए। मैं चल रही हूँ आराम। अबे ये क्या? हमने तो सोचा कि राजकुमारी महारानी बनने के बाद सबसे पहला आदेश, सबसे पहला ऐलान हमारी शादी का करेगी, लेकिन ये तो सेनापति की बेटी का कत्ल करने के लिए बोल दिया। खैर कोई बात नहीं,
आज नहीं तो कल शादी तो हमारी होगी ही। अबे काट डालूंगा। बेजती नहीं मैं, लम्बरदार हमें अगर थोड़ी है, लम्बरदार दुयालू। हराम जादे साले दयालु क्या है बे, साले दयालु बोलो। वही यार, वही हुई, वही हुई, वही हुई। अगर तुम्हारी जुबान साले लड़बड़ाई तो याद रखना जुबान काट कर हथेली पर रख दूंगा। लम्बरदार एक बात कही, बोल। पूरा न मानो तो क्या बात है बे? हमें आगे हंसना ना करो। क्यों? अगर तो हमें आगे हंसो तो मैं छुटकाई सारी के ध्यान। काट कर फेंक दूंगा। साले नौकरों को ज्यादा मुंह लगाओ तो साले बदतमीजी करने लगते हैं। सुनो, मैं चल रहा हूँ और ये मुनादी कर दो कि कल सुबह 10 बजे सेनापति की बेटी की फांसी दी जाएगी। समझ गए? याद रखना, कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए, नहीं तो साले इतनी गोली धांसूंगा, इतने छेद करूंगा, हरामजादों कंफ्यूज हो जाओगे कि सांस किधर से लूं और छोड़ूं किधर से। एक काम करो, चलो ऐलान कर दियो। हाँ अबे तो मनई कम दिखा थी। हाँ आज चली कुछ कहा जाए, गावा बजावा जाए, मनई बटुरिया उत्ते बधाई के ऐलान कर देंगे। हाँ अल की पिपरा तारा सोई गई, उधर कैया पिपरा तारा सोई गई। ओ बुधलर कैया हो, बुधलर कैया, बुधलर कैया हो, बुधलर कैया पिपरा तारा सोई गई, बुधलर कैया पिपरा। सिपहिया दिखावे रुपैया, लोग गई बुधलर कैया पिपरा तारा सो गई। हेलो भैया, या बताओ। ग्राम के, यहाँ के ग्राम के पासियों, बासियों नहीं चमारो साले, बासियों बे, बासियों ग्राम के बासियों। हम कहीं पासियों। या बताओ तो साले ऐसा भी रहा गा दे दादा पहले जाता है उठ के। दादा दादा पेला चले जा रहे चिर्री भाई। और आप लोग लांग खोल के सुन लो। कावा लांग खोल के सुनो। कान खोल के लांग खोल के बे, कान खोल के चल फिर वो है हो। कल सुबह 10 बजे, कल सुबह 10 बजे सेनापति की फांसी होगी, और जिस भाई को देखना है तो वो सुबह 10 बजे वहां पे हाजिर हो जाए। और दादी तुम ना आयो, नहीं फांसी लागी, हाथ भर जीव निकलिए, पता लगा तुम वहीं चिटिक जाओ। तुम ना आयो तो तुमका दूसर को बता दे। और तबे सुन ले, दांत मूंद के दादी हंस रही कहे, दांत हमका ना दांत ही कहा तुम्हें। खड़े हो जाओ, हम जानते हैं साले हमारे नौकर कितने काबिल हैं। हमने किसकी फांसी का आदेश दिया है। तुम ऐलान किसका कर रहे हो?
हमने कहा सेनापति की बेटी जिसका नाम निशा है उसकी फांसी होगी और तुम साले सेनापति की फांसी। याद रखना, जरा सी भी गलती हुई तो शरीर पर चमड़ा नहीं बचेगा। सेनापति की बेटी उसकी फांसी है। जिस भाई को देखना हो तो 9 बजे से आपन आ जाए, फांसी देखो। और नहीं, अगर समय से आई हो 10 बजे से पीछे रही हो, देखेगा न पई हो। आओ चली, मगर ऐसे नहीं। और किसी से का था दिल मेरा, और की पत्थर का जमाना था कि दिल टूट गया। ये तो फिल्मी दुनिया वाले। तो हमारे कंपनी मालिक ने क्या लिखा है? क्या लिखा? और की घोड़ा के हाथ मुंह मेरा। घोड़ा क्या? ये साला मुंह आए, साला कोनो नहरवा का पुल आए। और की घोड़ा के हाथ मुंह मेरा, और लोहा को चबाना था कि मुंह टूट गया। हेलो, ये आ गए कमलेश कुमार जो कि सुदामापुर के रहने वाले हैं। घर मालिक को 101 रुपया व्यवहार है। और साथ में आ गए जगदीश मौर्य खरगवनपुर, जिसकी तरफ से घर मालिक को 101 रुपया व्यवहार, बाकी सब उधार। आज काफी दिन हो गए और मैं अपने राजमहल जाना चाहता हूं, क्योंकि और उसके बाद कंचन से मिलता रहूंगा, लेकिन सबसे पहले मैं अपने राजमहल जाना चाहता हूं। क्यों नहीं भैया? भैया क्या बात है दरबारी? आज भरे राज दरबार बड़ा गजब हो गया भैया। दरबारी, अरे क्या गजब हो गया? बहुत गजब हो गया भैया। आज भरे राज दरबार, हमारे दरबार के मंत्री जी और राजकुमारी पद्मा ने महाराज का खून कर दिया क्या? भैया। ये कैसे हो सकता है? हाँ भैया, ये बात सत्य है भैया। तू कह दे, अरे तू कह दे कि ये सब झूठ। नहीं भैया, ये सच है भैया, झूठ नहीं भैया, ये सच है भैया। ये तो ठीक। और जो आपकी बहन सेनापति की बेटी निशा है, निशा को क्या हुआ? निशा की आज 10 बजे फांसी का ऐलान हुआ। आज ये मैं क्या सुन रहा हूँ अपने कानों से? अरे जिसे अपनी धर्म की बहन माना हूँ और रक्षा का वचन दिया हूँ, आज वही बहन फांसी के फंदे पे झूलने जा रही है। नहीं बहन नहीं, तुझे फांसी नहीं हो सकती। दरबारी, तुम यहाँ से जा सकते हो और मैं पीछे से आ रहा हूं। भैया मैं तो जा रहा हूँ, ठीक है, लेकिन आप मेरी बात मानो तो वहां मत जाओ भैया। अगर वहां जाओगे तो आपके भी जान को खतरा भैया, आप वहां मत जाइए। सही कहता ही। हाँ भैया। अगर मैं अपने राजमहल गया तो वो दरिंदे मुझे भी नहीं छोड़ेंगे। इसलिए दरबारी, तुम यहाँ से जाओ और जो भी खबर हो इसी तरह मुझे देते रहना।
जाओ यहाँ से। जा रहा हूँ भैया, लेकिन आप याद रखना, आप वहाँ भूल कर भी मत जाना भैया। ठीक है। क्या मेरे मालिक, आज ये क्या हो गया मेरे साथ? मेरी तो तकदीर ही फूट गई। भगवान ये कैसा मंजर है, भगवान ये कैसा मंजर है, अपनों का सहारा टूट गया। नहीं बुआ नहीं, अब मैं तुम्हारे पास इस तरह से नहीं आऊंगा। और महामंत्री, तुझे तो कुत्ते की मौत मारूंगा। और आज से ये कुंवर प्रवीण मर गया। आज के बाद यही कुंवर प्रवीण अपने आप को डाकू अनजाना के नाम से प्रसिद्ध करेगा। और एक दिन इतना कोहराम मचाऊंगा, अरे तुझे तड़पा के मारूंगा और ऐसी जगह मारूंगा, पानी तो होगा लेकिन पानी देने वाला नहीं मिलेगा। आ रहा हूं बुआ। जय मां भवानी की, जय मां काली की। नौजवान साथियों, जैसा कि आज दुनिया हमें इस लिबास में देख रही है, हमने तो कभी ख्वाब में नहीं सोचा था, कभी सपनों में भी नहीं सोचा था कि एक दिन हम अपने हाथों में बंदूक उठाएंगे और ये गलत रास्ता अपनाएंगे। साथियों, समाज का कोई भी एक किसान नहीं चाहता कि वो गुनाहों की दुनिया में अपना कदम रखे, लेकिन समाज के गद्दार, समाज के ठेकेदार तो एक नेक इंसान को गुनाहों की दुनिया में कदम रखने से मजबूर कर देते हैं। जिस तरह आज हमें इस रास्ते पे चलने से मजबूर कर दिया है उस कमीनी पद्मावती ने। शेरा सरदार जी, एक बात बता, हमने तुझे विजयनगर भेजा था वहां का समाचार पाने के लिए, क्या तू विजयनगर गया था? हाँ सरदार जी गया था, तो बता विजयनगर का क्या समाचार है? सरदार जी, मैं विजयनगर गया था, वहां पर महामंत्री विकराल सिंह ने और राजकुमारी पद्मा ने मिलकर महाराज प्रशांत का खून कर दिया और
सेनापति के बेटी निशा की कल 10 बजे फांसी दी जाएगी। अगर उस लड़की निशा पर जरा सा भी खरोच आया तो मैं विजयनगर में आग लगा दूंगा, आग। साथी बख्तावर सिंह, इससे पहले कि वहां कोई अनर्थ हो जाए हमें वहां पहुंचना चाहिए, इसलिए मेरी बात ध्यान से सुनो, हमें करना क्या है। कहिए सरदार जी। और मेरे साथियों गौर से और सुनो हमारी बात। मेरे साथियों गौर से और सुनो हमारी बात। और चलना और तुमको अभी आज हमारे साथ। मेरे नौजवान साथियों, इससे पहले कि इस लड़की निशा पर कोई खरोंच आए, हमें उसकी मदद के लिए, उसकी इमदाद के लिए, उसकी हिफाजत के लिए वहां पहुंचना चाहिए। इसलिए मेरे साथ चलो और सारे साथियों को आगाह कर दो, चलकर विजयनगर के राजमहल को चारों तरफ से घेर ले। आज उन दोनों कमीनों का नाम निशान इस दुनिया से मिटा देना है और उस लड़की निशा को फांसी के तख्ते से बचाना है। शुभ काम में देर मत करो, चलो हमारे साथ। राजकुमारी पद्मावती, अगर निशा पर जरा सा भी खरोच आया तो मैं तेरे जिस्म की इतनी बोटियां करूंगा कि विजयनगर का कोई भी कुत्ता भूखा नहीं रहेगा। हम तेरी मौत बनकर आ रहे हैं कमीने, तेरी मौत बनकर आ रहे हैं। चलो साथियों, जय मां भवानी की, जय मां भवानी की, जय मां हमारे साथ। ये बताओ, ऐलान हो गया? अरे चपाक चौहद्दी में साले का हम सुबह से जुटे ने, अरे कल ही से जुटे हैं साला। ऐलान आज तक तो ऐलान करबे नहीं। अरे ये बताओ, फांसी का समय हो रहा है, टाइम क्या है? अरे पहुड़े पास आए। पहुड़े क्या कह रहा है? पहुने 10, पहुड़े पौने 10। मंत्री साहब का पता ही नहीं। कुर्सी लगाओ। महारानी, ये है वो लड़की। और एक बात, ये कुंवर प्रवीण को अपना भाई मानती है। और हाँ, कुंवर प्रवीण भी इसे अपनी बहन मानता है। उसने इसकी रक्षा का वचन दिया है। ये कुंवर प्रवीण के हाथों में राखी का बंधन बंधा है। दरबारी, इस लड़की की हथकड़ी खोल दो। है निशा, सामने आओ। जो मैं तुझसे पूछूं वो सही सही बताना, ठीक? मेरी बात सुन। और बहन बन गई कुंवर के पलने को हकदार। बहन बन गई कुंवर के पलने को हकदार। और कहा
आप गाएं। हुजूर, मुझे कुछ भी नहीं मालूम कि इस वक्त मेरे पिताजी कहाँ हैं। मैं नहीं जानती। हुजूर, अरे मैं हुजूर दो माघ से हूँ बेबस लाचार। मैं हुजूर दो माघ से हूँ बेबस लाचार। और ढूंढ रही हूँ पितर को, लगता नहीं सुना। नहीं बताएगी। हुजूर, मुझे कुछ भी नहीं मालूम। और बता दो कहाँ बाप को है छुपायो। बता दो कहाँ बाप को है छुपाया। और कमीने नहीं खौफ तू मेरा नाम। अरे पिताजी की मैं याद में खो रही हूँ। पिताजी की मैं याद में खो रही हूँ। मैं दिन रात आंसू पिए जा रही। दरबारियों, ये लड़की अपने बाप का पता नहीं बताएगी, इसलिए मेरा हुक्म है इसी वक्त फांसी पे चढ़ाया जाए। ए छोटुआ, कहाँ मर गया बे? तैयार हो जाओ, फटाफट इसके गले में फांसी का फंदा लगाओ। होशियार हो जाओ। होशियार कह रहे हो तो होशियार बोला। होशियार नवंबर नहीं दिसंबर बोलूंगी अभी। नंबर बोलती हूँ। मेरे 3 कहने पे ये फांसी का फंदा टाइट हो जाना चाहिए, नहीं समझ लो। ठीक है। नंबर 1 क्यों छोड़ दिया?
नंबर 1 फेल नहीं, नंबर 1 और नंबर 2 तो खबरदार और कहना नहीं जुबा से अपने की। खबरदार कहना नहीं जुबा से अपने की। और देखो सामने मौत है और खड़ी तमाशों की। और इधर भी देखो गौर से ऐ माजी कमजोर। इधर भी देखो गौर से ऐ माजी कमजोर। और ये दरबार और घिरा हुआ हर अरे पद्मा, तो क्यों रे पद्मा इससे काहे देती सजा? क्यों रे पद्मा क्यों रे पद्मा इसे काहे देती सजा? ये हुकूमत कहाँ से तुझे मिल गई? गौर से देख ले अपने चारों तरफ डाकुओं है तेरी कड़ी घिर गई। तो किस गरज से हमारी कढ़ी घिर गए? किसी गरज से हमारे ये कढ़ी घिर गए? अपनी तारीफ सच बता दीजिए, नाम क्या है तुम दोनों का बतलाइए, बात जो भी है सच आया कीजिए। महारानी पद्मावती, बोलो। तो तू हमारा परिचय जानना चाहती है कि हम कौन है और यहाँ किस लिए आए हैं? है तुम तो लोग कौन सुन, हो? मेरा परिचय क्या है और मैं कौन हूँ? क्या है? और डाकू संकारा मुझे, डाकू संकारा मुझे, और लोग कहा करते हैं डाकू। डाकू संकारा मुझे लोग कहा करते हैं, और काम काम जोखिम का हम हरियाण किया करते हैं। दीन दुखियों की इमदाद हमें प्यारी है। दीन दुखियों की इमदाद हमें प्यारी है। और खता खता मुश्किल से हम अरे माफ किया। और हमारा परिचय जानना चाहती है? बताऊंगा तो मेरी भी तारीफ सुनो।
और मेरी भी तारीफ सुनो, और कैसे हुआ आना है मेरी भी तारीफ। मेरी भी तारीफ सुनो, और कैसे हुआ आना है। और हमने दुश्मन के आगे, और हमने दुश्मन के आगे, और झुकना नहीं ये जाना है। हमने दुश्मन, उम्र है छोटी मगर तारीफ से अनजाना हूँ। उम्र है छोटी मगर और तारीफ से अनजाना हूँ। और अपने रिश्तों में बंधा, अपने ही रिश्तों में बंधा, और कोई ना दीवाना हो अपने रिश्तों। डाकू सिंगारा और डाकू अंजाना, शायद तुम लोगों को मालूम नहीं है कि हम लोग यहाँ के कौन हैं। कौन है तू यहाँ की? मैं यहाँ के महारानी हूँ, यहाँ का महाराणा हूँ। महाराणा नहीं महाराज, महाराज हूँ, महाराजा हूँ। महारानी पद्मावती, तो बता, इस लड़की ने इतना बड़ा कौन सा गुनाह किया था, इतनी बड़ी कौन सी खता की थी जिसकी सजा मौत दी जा रही थी? तुम डरना मत बोलो। क्या किया इस लड़की ने? ये लड़की निशा, हाँ। मैं इससे पूछ रही थी कि तेरा बाप सेनापति प्रशांत कहाँ है, और ये कहती है मुझे नहीं मालूम, मुझे नहीं मालूम। ये बस इतनी छोटी सी गलती, कितनी बड़ी सजा। ये छोटी सी गलती है। बेचारी अपने बाप का पता नहीं बता रही है तो उसे फांसी पर चढ़ा दिया। ऐसा बाप है जो अपनी बेटी से पता करना चाहे। हो सकता है उसके पास कोई ऐसी मजबूरी रही होगी जिसे अपनी बेटी से बताने का मौका न मिला। ऐ संकारा, हाँ बोल। मेरा यह दबदबा चलता है, क्या? महारानी पद्मावती का दबदबा था, दबदबा है, दबदबा बना रहेगा। डाकू अनजाना, एक बात बताओ, तुम यहाँ किस लिए आए हो? शंकरा, हम इस लड़की की इमदाद में आए हैं। शाबाश, अगर तुम इस लड़की की इमदाद में आए हो तो तुम इस लड़की निशा को लेकर निकलो यहाँ से। ठीक है। मैं जरा इन दोनों से मिलकर आता हूँ। ठीक है। ठीक नहीं करो बेटा। कान खोल कर सुन लो तुम दोनों, आज तो हम सिर्फ इतना करके जा रहे हैं। आज के बाद तुम दोनों ने इस विजयनगरी की गलियों में कोई भी हरकत की और हमें यहाँ दोबारा आना पड़ा तो याद रखना, तुम दोनों जमीन पर खड़े नहीं, जमीन पर पड़े मिलोगे। जा रहे हैं हम। जय राम जी की। लेकिन अब भाग गया तो भाई।
जब डाकू लोग आ गए तो तुम लोग कहाँ गायब हो गए थे? हमको नहीं पता, हम भाला में तेल लगाओ। भाला में तेल लगा रहा था, क्या करने के लिए? भाला में तेल लगा दे, जब मतलब को आवे डाकू वाकू देके चाप दे, अच्छा, मर जाए। वहाँ भाला में तेल लगा रहा था और यहाँ हम दोनों को इतना मारा कि अभी तक कल्ला रहा है हराम। और छोटुआ तू कहाँ था? तेल आंटी जी किसी काम के नहीं है। चाहे जैसे भी हो, मुझे डाकू संकारा और डाकू जाना चाहिए। तुम चिंता मत करो, मैं इसी वक्त जा रहा हूँ। इन दोनों हरामजादों को कैद करके जरूर लाऊंगा। ठीक है, जा रहा हूँ। जाओ। मैं जा रहा हूँ। अगर बगावत करोगे तो समझ लो मारे जाओगे जवानी में। आओ मेरे साथ। भैया हरो, बच्ची हरो, दादी हरो, जाओ ना। मंत्री का गड्ढा खोदा गा है और सबको माटी दे दी हो। एक एक अंजलि ले लियो चबैना, एक एक भेली गुड़ और सबको ले लियो, पानी पिए चली जाओ। मगर कैसे? और कि जैसे करी हो मंत्री बेटवा, कि जैसे करी हो मंत्री बेटवा, तुम्हारे आगे उतरी जैसे करी हो मंत्री। निशा, अब तुम्हें डरने की बात नहीं है। अब मैं तेरा रक्षक और तेरे सर पे बला आने से पहले वो बला मुझसे टकराएगी। तू परेशान मत हो। शाबाश अनजाना, हम ये शंकरा। तुम्हारी बहादुरी और दिलेरी की दाद देते हैं। इस छोटी सी उम्र में जो हौसला तुमने दिखाया है वो काबिले तारीफ है, लेकिन इस छोटी सी उम्र में हौसला दिखाने वाले आखिर तुम हो कौन? मैं तुम्हारे विषय में जानना चाहता हूँ अनजाना। कहिए शंकरा। और बने हुए इस उम्र में हातिम और मदद का ठेका लिए खड़े हो। बने हुए इस उम्र में हातिम मदद का ठेका लिए खड़े हो। और अभी जी रहे हो कम सिनी में, फरिश्ता बनते बहुत बड़े हो। अभी जी रहे तो विजय नगर से बैर क्यों है? बताओ तो किस लिए भिड़े हो? विजयनगर से बैर क्यों है? बताओ तो किस लिए भिड़े हो? और निशा से रिश्ता तुम्हारा क्या है? जाकी बाजी लगा अड़े हो। निशा से रिश्ता शंकरा, तुम हमारे विषय में जानना चाहते हो? शंकरा, हमारी कहानी बड़ी गमजदा है। हमारी कहानी शायद आप सुनेंगे तो आपका दिल फट जाएगा, जिगर फट जाएगा, पैरों के तले से जमीन खिसक जाएगी। ऐसा क्या है मैं जानना चाहता हूँ। शंकरा, और मेरी कहानी
और मेरी कहानी बड़ी गमजदा, सुन के दिल ये चले तुम्हारा। मेरी कहानी बड़ी गमजदा, सुन के दिल ये चले तुम्हारा। और सिर पे बांधे शंकरा, और सिर पे बांधे कफन ये घूमूं, और किसी से कोई नहीं गुजारा। सिर पे बांधे बहन ये मेरी माँ भाई का शंकरा, बहन ये मेरी माँ भाई का, इससे रिश्ता यही हमारा। और सूत देखो शंकरा, ये मेरी कलाइयों में पवित्र धागा, और ये सूत देखो और बंधा है घर में, इससे रिश्ता यही हमारा। सूत देखो शंकरा, हमने निशा को धर्म की बहन माना है। बहुत खूब अनजाना, जिस तरह निशा तुम्हारी धर्म की बहन है, उसी तरह निशा हमारी धर्म की बेटी है। इसलिए आज निशा को हम अपने साथ ले जाएंगे। नहीं शंकरा, बेटी निशा शंकरा, निशा की तरफ अगर और एक कदम बढ़ाया तो आज मैं तुम्हारे पैरों को काट कर रख दूंगा। निशा जाएगी तो सिर्फ हमारे साथ जाएगी। हाँ शंकरा। अनजाना, निशा सिर्फ तुम्हारी धर्म की बहन है और वो मेरे धर्म की बेटी है। तुमसे कहीं ज्यादा अधिकार उस पर मेरा है। नहीं शंकरा, निशा मेरे साथ जाएगी। नहीं शंकरा, बेटी निशा आ निशा जाएगी तो सिर्फ अनजाना के साथ। नादान बच्चे, इसका मतलब निशा को ले जाने से पहले मुझे तेरी लाश से गुजरना होगा। मंजूर है शंकरा, लेकिन मेरे जीते जी निशा की तरफ कोई कदम नहीं बढ़ा सकता। अनजाना, तो मेरी सुन के नादान और तेरी बचे न हरगिज जान। मेरी सुन के नादान, तेरी बचे न हरगिज जान। मेरी देख जरा कृपान, जाए जान जान जान, जाए जान जान जान। मेरी सुन मैं हूँ सूरवीर बलवान, कहते सभी मुझे अनजान। मैं हूँ सूरवीर बलवान, कहते सभी मुझे अनजान। देखो खड़ा है दीना तो कर लो वार वार वार, कर लो वार वार। लड़ना चाहे जो अनजान तो ले उठा हाथ कृपान। लड़ना चाहे जो अनजान तो ले उठा हाथ कृपान। तब तो जानू मैं बलवान, मानो बात बात बात, मानो बात बात बात। लड़ना चाहे जो सुन शंकरा मेरी बात, तेरी नहीं है ये मौका। सुन शंकरा मेरी बात, तेरी नहीं है ये मौका। लड़की जाए मेरे साथ, ढलो ध्यान ध्यान ध्यान, ढलो ध्यान ध्यान। अनजाना, तू कहता है कि निशा तेरे साथ जाएगी और मैं कहता हूँ कि निशा मेरे साथ जाएगी। हाय शंकरा। और इस बात का फैसला होगा कि निशा जाएगी किसके साथ। सुन, आज तेरा मेरा युद्ध होगा और इस युद्ध में जो जीतेगा निशा को ही अपने साथ ले जाएगा। शंकरा, मुझे मंजूर है। तो फिर आज जंगे मैदान में ये शंकरा तुझे जंग का ऐलान करता है। आज
शंकर, मैं हार कर जीना नहीं चाहता। आज मैं हार गया, मार डाल मुझे। उसके बाद जो तेरे जी में आए करना, लेकिन सबसे पहले मुझे मार दे शंकरा, मुझे मार दे। हे भगवान, ये मैं क्या देख रहा हूँ? ये कोई अनजाना डाकू नहीं, ये तो इसी राज का युवराज कुंवर प्रवीण है। कुंवर और दिखा के भेसिए, दिखा के भेसिए और कर दिया हैरान मुझे। दिखा के भेसिए कर दिया हैरान मुझे। और कुंवर प्रवीण हो बदला रहे अनजान मुझे। कुंवर अब ना घबराना, मददगार ये संकारा है। अब न घबराना, मददगार ये संकारा है। और मौका आने पे मैं कर दूंगा ये सरदार तुम्हें। मौका आने पे मैं शंकरा, अब तो आप मुझे जान ही गए, तो क्या मैं अपनी बहन निशा को ले जा सकता हूँ? बेशक आप निशा को अपने साथ ले जा सकते हो, लेकिन कुंवर जाते जाते कम से कम इतना तो बता दो कि आखिर तुम दोनों रहोगे कहाँ? क्योंकि हम तुमसे कभी मिलना चाहें तो तुम हम दोनों हमें कहाँ मिलोगे? शंकरा, खपरेला तालाब के दक्षिण दिशा में राघव लोहार की झोपड़ी है और राघव लोहार की एक बेटी है। मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। हम निशा उसी झोपड़ी में तुमको मिलेंगे। ठीक है कुंवर, जाओ। और हम भी तुमसे वादा करते हैं, तुम्हें जुबान देते हैं कि आज के बाद तुम पर कभी भी किसी वक्त कोई मुश्किल आन पड़े तो अपने इस दोस्त संकारा को याद करना। हम तुम्हारी मदद के लिए जरूर आएंगे। ठीक है शंकरा, निशा आओ हमारे। जाओ। भगवान तुम दोनों को लंबी उम्र दे। जाओ बच्चों। भगवान तेरा लाख लाख शुक्र है कि आज जिस बेटी निशा को मैं तेरे सहारे छोड़कर गया था, आज हमारी बेटी निशा को सहारा देने वाला कोई दूसरा नहीं बल्कि इसी राज का युवराज कुंवर प्रवीण, जो उसका भाई बनकर उसकी हिफाजत कर रहा है। तेरा लाख लाख शुक्र है भगवान। और आज दरबार जाने के बाद पता चला कि ये खेल सिर्फ राजकुमारी पद्मा नहीं खेल रही है, बल्कि इस खेल के पीछे उस कुत्ते विकराल सिंह का भी हाथ है। कमीनों, तुम दोनों को विजयनगर की गलियों में अगर दौड़ाकर कुत्तों की भात नहीं मारा तो मेरा भी नाम डाकू संकारा नहीं होगा। मैं तुम्हारी मौत बनकर आ रहा हूं।
क्या बताऊं, काफी दिन हो गए कुंवर परवीन से मुलाकात नहीं हुई। आज मैं उनका इंतजार करती हूँ। ओ आजा आजा, ओ आजा आजा मिया, अब तो आजा, देखो तो कैसी हालत हुई। आजा आजा मिया, अब तो आजा, देखो तो कैसी हालत हुई। क्या बताऊं तुझे, इतना प्यारी किया, हर घड़ी बस तेरा इंतजार किया, चाहे जागी रही चाहे सो। कंचन, कौन परवीन? ये निशा, इस निशा को ले जा करके खाना खिला दो, क्योंकि ये बहुत भूखी है। ठीक है, मैंने बापू पर छोड़कर खाना परोसती हूँ। आइए। निशा जाओ। कौन परवीन? मैं आपसे कुछ जानना चाहती हूँ। क्या जानना चाहती हैं?